ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 18 और 19। 18 में तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम 2 श्लोक ले रहे हैं। उद्धव सात्विकीश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाण कुसुमे रेजे मधुपति पति। उद्धव तथा सात्विकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा चलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। श्लोक संख्या 19। अश्रूयन्ताशीष सत्या अश्रूयन्ताशीष सत्या तत्र तत्र द्विजेत्रिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणश्च गुणात्मन। जहां तहां ये सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त हैं न अनुपयुक्त, क्योंकि ये सब क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तात्पर्य, जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थी। ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई। लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे क्योंकि भगवान परम पुरुष हैं और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित हैं, फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि इस सापेक्ष जगत में सभी चीजें उलट पलट होती हैं। सभी चीजें इसके उलट होती है, विपरीत होती है। उदाहरणार्थ, इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता। अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित आशीर्वादात्मक ध्वनियां विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती हैं तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है।
अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घरों से माखन चुराते थे। तब से वे चोर रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है। उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसे दंडित किया जाता है। क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतः उन पर सब कुछ लागू होता है और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वे भगवान बने रहते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका प्रस्थान करने के लिए निकल रहे। काफी समय से वो हस्तिनापुर में थे और द्वारका में भी बहुत सारे कार्य हैं उनके। वैसे तो उनके लिए कोई कार्य नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लीला कर रहे हैं एक राजा के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, तो बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो हस्तिनापुर से वो जा रहे हैं। उस समय जो हस्तिनापुर से जा रहे होते हैं तो सभी उनका सम्मान करते हैं, उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन जो है वो छाता लेकर के उन पर छाया करते हैं। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा जलने लगे। अलंकृत का मतलब है, जैसा पिछले श्लोक में आया, छाते का जो हत्था है वो रत्नों से जड़ित था। उसी तरह से ये जो पंख है, पंखा जो है वो भी अलंकृत था इसी तरह से। तो अलंकृत पंखे पंखे से वो क्या करने लगे, उन पर पंखों से पंखा चलने लग गया। उद्धव तथा सात्विकी, आपने शायद फोटो देखा होगा, एक फोटो है भगवान का ऐसा, इसमें भगवान कृष्ण चल रहे हैं, अर्जुन छाता लेके है साथ में, और दोनों तरफ जो है उद्धव जी वो भी है। बहुत सुंदर फोटो है भगवान की। उसमें ये सीन दिखाया गया है। और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण को मधु का स्वामी कहा गया है। मधु यानी उन्होंने, एक तो मधु है असुर, उसको मारा था, मधु असुर, इसलिए उनको मधुसूदन भी कहते हैं, एक नाम का मधुसूदन है। और मधु का स्वामी जो है इसलिए भी कहा जा रहा है, मधु का मतलब होता है शहद, और जो मधुकर है भौरा, उस शहद को जगह जगह से इकट्ठा करता है। तो भगवान तो सभी के स्वामी हैं, या उनको मधुपति कहा गया है, मधु के स्वामी। भगवान के अनंत नाम है, उनके कार्य के अनुसार, उनकी लीलाओं के अनुसार। तो मधु के स्वामी श्री कृष्ण ने क्या किया, जो पुष्पों पूरे द्वार रास्ते में पुष्प बिछाए गए थे, पुष्पों पर आसीन हो गए, वो चलने लगे। उन्हें भी बोला आप लोग चलिए साथ में, उन्हें द्वारका के लिए प्रस्थान करना था। फिर नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं कि जहां तहां ये सुनाई दे रहा था, यानी सभी चारों तरफ जो है ब्राह्मण है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो सब क्या कर रहे थे, वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, साम वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे, भगवान के मंगल की कामना कर रहे थे। तो भगवान के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद ही मंगलमय है। उनका जो दर्शन कर लेता है, उनका नाम ले लेता है, उनके बारे में चर्चा करता है, उनके बारे में सुनता है, उसका पूरी तरह से मंगल हो जाता है, सारे अमंगल खत्म हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी।
वो तो मंगल के भवन है, सोर्स है, मंगल भवन, और सभी प्रकार के अमंगल को हरने वाले। तो ऐसे भगवान को ऐसे आशीर्वादों की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर रूपा जी बता रहे हैं, श्लोक में बात कही गई है कि उन्हें कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त थे, उपयुक्त हैं, न ही अनुपयुक्त। उपयुक्त नहीं है, क्यों नहीं है उपयुक्त? क्योंकि वो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को किसी आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? उस दृष्टि से वो उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है। तो भगवान, उनको क्या आवश्यकता है आशीर्वादों की? तो इस दृष्टि से तो ये आशीर्वाद जो है क्या है? अनुपयुक्त है। और उपयुक्त कैसे है? उपयुक्त है क्योंकि मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। तो किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, रिलेशनशिप है सबसे। तो अलग अलग रिलेशन के अनुसार अलग अलग व्यक्ति अपने स्तर के अनुसार आशीर्वाद देते हैं, कोई गले मिलते हैं, कोई पैर छूते हैं, संस्कार होते हैं। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जहाँ हस्तिनापुर से जहाँ से जा रहे थे वो, वहां पर जो ऋषि मुनि हैं वो सब बड़े हैं भगवान से। युधिष्ठिर महाराज हैं, कुंती महारानी है। तो उस दृष्टि से देखें तो आशीर्वाद उपयुक्त है उनके लिए। तो एक तो ये दृष्टिकोण है। हम्म, कह रहे हैं कि उपयुक्त उपयुक्त न थे, न तो उपयुक्त हैं न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब पर परम पुरुष, क्योंकि वे सब उन पर उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो परम पुरुष की दृष्टि से तो अनुपयुक्त थे, और जो लीला कर रहे थे वहां पर, उस दृष्टि से वो उपयुक्त थे। फिर इसको एक अलग तरीके से प्रभुपाद जी समझाते हैं तात्पर्य। कहते हैं कि शुरुआत से देखते हैं तात्पर्य को। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थी, और आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य किसी भूमिका निभा रहे थे। तो इस दृष्टि से तो उपयुक्त थे। कुंती भाई थे युधिष्ठिर महाराज के, कुंती महारानी के भतीजे थे। इस तरह से अलग अलग रिलेशनशिप उसके अनुसार। लेकिन अनुपयुक्त भी थे क्योंकि भगवान परम पुरुष हैं और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कुछ लेना देना नहीं है। ये भौतिक रिश्तों से भगवान का क्या लेना देना है? भगवान तो निर्गुण है, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। और ये आशीर्वाद, ये सब चीजें क्या है? ये भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत है। रिश्ते नाते, ये क्षणिक रिश्ते नाते हैं, शारीरिक लेवल पे, जो शारीरिक स्तर पर। और तो ये सब जो है, इन सब से भगवान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के गुणों से परे है। भौतिक जगत तो टेम्पररी है, क्षणिक है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। आज कुछ है, कल कुछ होगा, परसों और कुछ होगा, बदलता रहेगा। हम लोगों ने पता नहीं कितने जन्म ले लिए हैं, कितनी बार हम पिता बन चुके हैं, कितनी बार पुत्र बन चुके हैं, कितनी बार भाई बहन, पता नहीं क्या क्या बन चुके हैं, पशु पक्षी सब कुछ। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का कोई लेना देना भी नहीं। वो तो अपनी इच्छा से प्लान करके आते हैं, और आते हैं तब संभवामी आत्मा, या अपने दिव्य रूप में आते हैं। वो बाहर से लोगों को दिखाने के लिए इस तरह से रोल प्ले करते हैं, कोई समझ नहीं पाता हूँ। बाकी जब भी आते हैं संभवामी आत्मा, अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा सारा अरेंजमेंट करके फिर आते हैं। तो यहाँ से उनका कोई लेना देना नहीं रहता। यहाँ अपना प्रोग्राम किया और चले गए, बस इतनी देर ही रुकते हैं। इवन जब प्रोग्राम हो जाता है तो देवी देवता भी आके उनसे कहते हैं कि अब यहाँ से आप जाइए, रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से। तो कृष्ण लीला पूरी हो जाती है भगवान की, है ना। फिर सारे देवता आते हैं, ब्रह्मा जी सबको लेकर के आके प्रार्थना करते हैं द्वारिका में, भगवान अब आप अपनी लीला समेट लीजिए, है ना। आपने हमारा जो प्रोजेक्ट था पूरा कर दिया है, इसके लिए थैंक यू।
तो भगवान अपना प्रोजेक्ट पूरा करके फिर वापस यहाँ से चले जाते हैं। तो उनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। दिव्य जगत में वे तो निर्गुण भौतिक गुणों से रहित हैं, फिर भी वे दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। अब जब भी निर्गुण शब्द आता है कि भगवान तो निर्गुण है ना, निर्गुण है, तो आम व्यक्ति या जो लोग इन सब चीजों के शिकार हैं, मायावाद के शिकार हैं या निराकारवाद के शिकार हैं, वो भगवान को निराकार रूप में सोचते हैं कि निर्गुण है इसका मतलब कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है इसका मतलब व्यक्ति भी नहीं है। गुण होंगे, अगर व्यक्ति होगा तो गुण भी होंगे, अगर कोई आकार होगा तो उसमें उसमें क्वालिटी भी होगी, गुण भी होगा। निर्गुण है इसका मतलब कोई गुण नहीं है, निराकार है, कोई आकार नहीं। इस तरह की जो है धारणा वो बना लेते हैं। तो यहाँ निर्गुण का मतलब क्लियर किया गया है। क्या है निर्गुण का मतलब? उनमें दिव्य गुण है। भगवान में, भगवान दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। इवन भगवान तो सारे दिव्य गुणों के सोर्स हैं, आगार है। तो उनमें भौतिक गुण नहीं है, उनमें सारे दिव्य गुण है, अनंत गुण है, कोई सीमा ही नहीं है। हम भगवान के गुणों को काउंट नहीं कर सकते, उनकी लीलाओं को कभी काउंट नहीं कर सकते, अंतहीन है। शास्त्रों में कहा गया उनकी लीलाएं तो चलती रहती हैं, कैसे काउंट करेंगे? सारे ब्रह्मांडों में, यहाँ इस ब्रह्मांड में खत्म हुई, दूसरे में, तीसरे में, करोड़ों ब्रह्मांड है, एट ए टाइम पता नहीं कितनी जगह लीलाएं चल रही हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्लेनेट पर। तो उनकी लीलाएं तो चलती रहती कंटिन्यू। और आध्यात्मिक जगत में तो कंटिन्यू चलती रहती है, 24 घंटे। यहाँ तो चलो जब उनका आना होता है तब आते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में, जिनको अप्रकट लीला कहते हैं, यानी हम जैसों के लिए प्रकट नहीं है, यहाँ जो लीला करते हैं इसको प्रकट लीला कहते हैं। और जो आध्यात्मिक जगत में लीलाएं करते हैं इनको अप्रकट लीला। अप्रकट लीला हमारे लिए, हम लोग नहीं देख सकते, हम लोग नहीं समझ सकते इनको, इसलिए वो अप्रकट लीला है। तो वहां तो चलती रहती है कंटिन्यूसली। तो इसलिए भगवान की लीलाओं, भगवान के गुणों का कोई अंत नहीं है। निर्गुण का मतलब है भौतिक गुणों से परे। फिर है, दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि इस सापेक्ष जगत में सभी चीजें उलट होती हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है, दिव्य जगत और सापेक्ष जगत। यानी भौतिक जगत को कहा गया है सापेक्ष जगत, और आध्यात्मिक जगत को कहा गया है निरपेक्ष जगत। तो सापेक्ष जगत का मतलब है रिलेटिविटी, जो डिपेंड है, जो निर्भर करता है दूसरी स्थितियों पर। नहीं, यहाँ पर हर चीज, हर कार्य, अ, सब कुछ जो है यहाँ निर्भरशील है, निर्भरशील है दूसरी वस्तु को। इसलिए तो सापेक्ष जगत कहते हैं, रिलेटिविटी, रिलेटिविटी ट्रूथ। यानी अ, अर्ध सत्य, पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य। पूर्ण सत्य है, उसको किसी पर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी पर निर्भर नहीं करता है। जो पूर्ण सत्य है किसी पर निर्भर नहीं करता। लेकिन सापेक्ष जगत में हर वस्तु, हर चीज जो है वो दूसरे पर निर्भर करती है। जैसे अ, हमें, हमारे अंदर देखने की शक्ति है ना, हम देखते हैं, आंखों के द्वारा देखते हैं। लेकिन देखने की शक्ति है हमारे अंदर, लेकिन वो निर्भर किस पे करती है? प्रकाश पर। प्रकाश नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे। कानों में सुनने की शक्ति है, लेकिन वो भी निर्भर करती है। शब्द जो है वो आकाश, आकाश पर, आकाश का जो है वो ऑब्जेक्ट है वो, तो वो निर्भर करता है उस पर। यानी कानों में सुनने की शक्ति है, लेकिन वो निर्भर करती है आकाश पर या शायद हवा पर।
तो इस तरह से हर वस्तु जो है दूसरे पर निर्भरशील है। बिना उसके, जब तक वो दूसरी व्यवस्था नहीं होगी तब तक वो कार्य नहीं होगा। ये सापेक्ष जगत है। निरपेक्ष जगत में ऐसा नहीं है। निरपेक्ष जगत में कोई किसी चीज में भेद नहीं है। अलग अलग वैरायटी है, खूब वैरायटी है वहां पर, अनंत वैरायटी है, लेकिन कोई भेद नहीं है। रूपा जी एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कहते हैं सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है ना, सफेद का उल्टा काला होता है, विलोम शब्द। काला सफेद में कितना भेद है, बहुत सारा भेद है, पूरा अपोजिट है एकदम से। लेकिन निरपेक्ष जगत या आध्यात्मिक जगत में कोई भेद नहीं। कह रहे हैं दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ हम जब, अगर हमें सफेद पसंद है तो काला देखेंगे तो उसके प्रति हमारे विचार दूसरे होंगे, है ना। एक तरह की वस्तु हमें पसंद है, उसके अपोजिट वाली नहीं पसंद है ना। अगर हमारा इंटरेस्ट एक किसी एक चीज में है तो उसके अपोजिट वाली होगी, उसमें नहीं होगा हमारा इंटरेस्ट। लेकिन वहां ऐसा नहीं, वहां ये अंतर नहीं होता। जैसे एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ अगर कोई चोर होगा तो उसकी पूजा नहीं की जाएगी, है ना। उसको उसको दीपक दिखा के, अगरबत्ती दिखा के, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसा नहीं किया जाएगा। तो गलत काम करेगा तो सजा मिलेगी। उसको कोई बधाई नहीं देगा गलत काम के लिए, या कोई उसको शाबाशी नहीं देगा। लेकिन भगवान कुछ भी करते हैं तो उनकी पूजा होती है। वो रण छोड़ करके भाग जाते हैं तो अभी उनकी रण छोड़ जी के नाम से पूजा होती है। इस भौतिक जगत का कोई मनुष्य है, अगर रण छोड़ के भाग गया, उसको क्या परमवीर चक्र मिलता है? नहीं मिलता। वो मैदान छोड़ के भाग गया। तो चोरी कर ले तो सजा मिलेगी, गवर्नमेंट उसको कुछ इनाम देगी कि तुमने चोरी किया, शाबाश, बहुत अच्छा किया। नहीं, उसको सजा मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। आध्यात्मिक स्तर पर ऐसा नहीं होता। कह रहे हैं कि जब परम पुरुष, हाँ, सारा विरोधाभास दूर हो जाता है। अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित आशीर्वाद ध्वनियां विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती हैं तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे ध्वनियां दिव्य बन जाती हैं। भगवान पर जो है ये सब यहाँ के नियम लागू नहीं होते। यहाँ का कोई नियम भगवान पर लागू नहीं होता। उनके लिए वो, उन पर जो कुछ भी, यहाँ के जो कुछ भी करेंगे वो सब लीलाएं हो जाएंगी, दिव्य हो जाएंगी। जैसे भगवान ने यहाँ करके मक्खन चुराया तो मक्खन चोर के रूप में, उनकी माखन चोर के रूप में पूजा होती है। उन्होंने वस्त्र चुराए गोपियों के, तो उसकी उस रूप में उनकी पूजा होती है। कोई निंदा नहीं करता है। इवन दुर्योधन ने भी कभी निंदा नहीं की भगवान श्री कृष्ण के इन कार्यों की। और आजकल के लोग निंदा करते हैं, मूर्ख हैं वो, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते। तो चोर वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी। अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती, उसे दंडित किया जाता है। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है, अतः उन पर सब कुछ लागू होता है और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वे भगवान बने रहते हैं। भगवान कुछ भी करें, वे हमेशा भगवान ही बने रहेंगे। कुछ भी करें। तो भगवान पर ये सब चीजें यहाँ वाली लागू नहीं होती। और भगवान पर कह रहे हैं कि सब कुछ लागू होता है। सब कुछ लागू होने का मतलब है कि भौतिक जगत के जो नियम हैं वो उन पर लागू नहीं। विरोधाभास जो है, विरोधाभास उन पर लागू नहीं होता।
सारे विरोधाभास खत्म हो जाते हैं। जैसे भगवान के दिव्य गुणों की बात करें, उनके ऐश्वर्यों की बात करें, 6 ऐश्वर्यों में से जो ऐश्वर्य है अ, ज्ञान और वैराग्य। 6 ऐश्वर्य में एक तो ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से शरीर, समस्त धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, 6 ऐश्वर्य है। तो सारा ऐश्वर्य उनके पास में है, सब कुछ उनका है। और एट ए टाइम वो वैराग्य भी है, वैरागी भी है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ खूब टाइम बिताते थे, है ना, गोपियों के साथ रहते थे, लीलाएं करते थे। और एट ए टाइम वो वैरागी भी थे, ब्रह्मचारी भी थे। विरोधाभास है कि नहीं? कोई इस भौतिक जगत का कोई मनुष्य स्त्रियों के साथ रहे, लड़कियों के साथ रहे, वो भी एक नहीं अनेक, और साथ ही साथ वो कहे कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, पॉसिबल है रहना, होना ऐसा इम्पॉसिबल है। तो अभी शायद कल परसों वाले श्लोक में, परसों वाले में हमने पढ़ा था इसे, लास्ट टू लास्ट में, कि स्त्री जो अग्नि की तरह है और पुरुष जो है वो मक्खन की तरह है, और उसके पास आएगा तो पिघलेगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भौतिक जगत में कि कोई व्यक्ति अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ रहे, कोई लड़का यंग, और वो ब्रह्मचारी बना रहे, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन भगवान के साथ, भगवान पर ये नियम लागू नहीं होता भौतिक जगत वाला। जब भगवान श्री कृष्ण लीलाएं कर रहे थे तो एक बार अ, गोपियों को जाना था दुर्वासा मुनि के पास। उनके लिए बहुत सारे आइटम कुकिंग करके लाई थी दुर्वासा मुनि को, जो है खिलाने के लिए। तो उनको जाने के लिए यमुना पार करके जाना जाना था। अब यमुना कैसे पार करें, कोई नाव वगैरह थी नहीं उस समय वहां। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा कि हमें जाना है यमुना पार करके, तो तुम कोई करो व्यवस्था, कैसे जाएं बताओ, कोई नाव वाव की व्यवस्था करो या और कुछ करो। तो कृष्ण ने कहा कि यमुना जी को जाके बोल दो कि श्री कृष्ण अगर ब्रह्मचारी हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, तो हमें रास्ता दे दो। वो फिर का क्या मजाक कर रहे हो, सारा दिन तो हमारे साथ खेलते रहते हो, सारे दिन हमारे साथ जो है रास नृत्य करते हो, और और कह रहे हो कि ब्रह्मचारी हो, कैसे पॉसिबल है? तो उन्होंने कहा जाके पूछो एक बार, ट्राई करो, ट्राई तो करो एक बार। तो जाके बोला कि कृष्णदेव ब्रह्मचारी हैं, तो हमें रास्ता दे दीजिए। यमुना जी ने तुरंत रास्ता दे दी और तुरंत निकल के चले गई वहां से, चल कर। तो ये श्री कृष्ण के जो है दिव्य गुण है, सारे विरोधाभास श्री कृष्ण में आकर के खत्म हो जाते हैं। अब देखिए एक और जो हम चर्चा कर रहे थे पहले, कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में 16,108 रानियां उनकी, इतना भव्य ऐश्वर्य उनका। और द्वारिका का वर्णन आप देखिए भागवतम में, कितना अद्भुत वर्णन है महाभारत में, भागवतम में। इतना ऐश्वर्य होते हुए भी श्री कृष्ण जब आए, हस्तिनापुर आए, और जब राजसूय यज्ञ हुआ, और राजसूय यज्ञ में इनको प्रथम पूज्य हैं, सबसे टॉप मोस्ट व्यक्ति के रूप में उनकी पूजा हुई, क्योंकि सब जानते थे पांडवगण भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, भीष्म पितामह सब जानते थे। तो उस रूप में उनकी पूजा की गई वहां पर। फिर भी वो सेवा क्या करते थे वहां, खुद उन्होंने सेवा ली है। जो भी आएंगे राजा लोग उनके जूते साफ करने, जितने भी मेहमान आएंगे, बताइए कोई कर पाएगा ऐसा? इतना रिच व्यक्ति हो, इतना धनी व्यक्ति हो, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, और इस तरह से पूजा हो, वैसा काम करेगा? ओके, हमारी प्रतिष्ठित खत्म हो जाएगी, दो चार लोग आगे पीछे और रहेंगे काम करने वाले। असिस्टेंट। तो आज हम कुछ नहीं होते हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं, हमें एक असिस्टेंट चाहिए, असिस्ट करने वाला। तो भगवान वहां पर खुद जो है सारी सेवाएं करते हैं। इवन महाभारत के युद्ध में रोज जो है घोड़ों को, घोड़ों का ट्रीटमेंट करना उनको, जो घोड़े कुछ लग गई, चोट लग गई, बाण लग गया, या उसकी सफाई, उनकी मसाज,
कि दिन भर घोड़े चलते थे रथ में जुते हुए, तो भगवान खुद ये कार्य करते थे युद्ध के बाद में। कोई करेगा ऐसा? हम लोग थोड़े रईस हो जाते हैं तो गाड़ी कभी कभी गाड़ी कपड़ा नहीं मारते, मारते हैं कपड़ा, गाड़ी साफ करने वाला रख लेते हैं। लोग क्या कहेंगे, अरे यार इतना बड़ा आदमी हो गया गाड़ी साफ कर रहा है, खुद पैसे नहीं है क्या इसके पास, क्या चक्कर है, दिवालिया हो गया क्या है? लेकिन भगवान श्री कृष्ण खुद जो है उन घोड़ों की मसाज करते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, खुश करते हैं उनको, कल वापस से तैयार हो जाए। जबकि भगवान का काम थोड़ी है। और अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। तो ये परस्पर विरोधी गुण है जो भगवान के अंदर ही हो सकते हैं। इन भगवान में आकर के सारा विरोधाभास खत्म हो जाता है, चाहे आशीर्वाद हो चाहे श्राप, कुछ भी हो। तो इस तरह से भगवान के अनंत गुण हैं, दिव्य गुण हैं, और यहाँ पर इन गुणों की चर्चा की जा रही है। तो जो आशीर्वाद दे रहे थे वो आशीर्वाद कह रहे हैं कि आशीर्वादात्मक ध्वनियां विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती हैं तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती है। भगवान को कुछ भी अर्पित किया जाता है, उनके लिए कुछ भी किया जाता है, वो सब दिव्य बन जाता है। भक्तों का भाव अलग अलग हो सकता है। अब जो लोग आशीर्वाद दे रहे थे उनका भाव था भगवान के प्रति वात्सल्य का भाव था, उस दृष्टि से आशीर्वाद दे रहे थे। भगवान जब ब्रज में लीलाएं कर रहे थे तो उनके माता पिता आनंद बाबा, वो कहते मेरी चप्पल लेकर के आओ, भगवान सिर पर रख करके उनके खड़ाऊ लेकर के आते, उनको आशीर्वाद देते। तो ये सब चीज लीलाएं हैं। आम व्यक्ति क्या, मुह्यंती यत् सूर्य, ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए उनकी लीलाओं को देखकर। तो भगवान की बहुत अद्भुत लीलाएं हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।